अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 7 करेंगे जिसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रोवाइड टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यूनिट रेट्स आर यूज्ड। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। हमने यूज किया हुआ है कैलकुलेट द कॉस्ट पर आइटम व्हेन शॉपिंग यूजिंग यूनिट रेट्स। तो पर आइटम की कॉस्ट जो है वो किस में आ जाती है, यूनिट रेट्स के अंदर। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है डिटरमाइन एवरेज ड्राइविंग स्पीड, कि स्पीड क्या है वाइल ड्राइविंग। एवरेज ड्राइविंग स्पीड जब आप किससे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम यूनिट रेट्स की ये एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई यूनिट रेट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशंस इन्वॉल्विंग यूनिट्स सच एज माइल्स पर गैलन। सो इट मेक्स कंपैरिजन इजियर। क्या होता है, आप कंपैरिजन को क्या कर देते हैं, इजी कर देते हैं। सच एज फ्यूल एफिशिएंसी इन माइल्स पर गैलन्स और कॉस्ट पर आइटम, कि एक आइटम की कॉस्ट कितनी है जब आप उसको यूनिट में चेंज कर देते हैं, कि एक यूनिट की आपको प्राइस पता चल जाती है, या एक किलोमीटर या एक माइल जो है वो कितने, एक गैलन के ऊपर कितने माइल्स जो है वो आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब आपको एक यूनिट का पता चल जाता है तो ये क्या करते हैं, आपको ये कंपैरिजन आपको इजी हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और कौन सी नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन 3 में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड्स। अब चूंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं मनी को, डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीस में या किसी और करेंसी को किसी और करेंसी में जब आपने एक्सचेंज करना हो, तो उस कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सचेंज रेट in the international trading. So the purpose is to allow one country's currencies to be converted into the currency of the other country. तो सिंपल वही कन्वर्जन ही है ताकि आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकें। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं कि प्रोवाइड टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच रेशियो आर यूज्ड। अब ये भी डिफरेंट हो सकती है, किस में रेशियो यूज हो सकती है। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट टीचर रेशो है कि वो कितनी है, कितने स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है या दो टीचर है, तो वो जो रेशो होती है कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने उसके लिहाज से टीचर्स हैं, तो उस रेशो को आप उस नंबर्स को आप रेशो में रेशो से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लासरूम, की एक क्लास के अंदर कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, उनकी रेशो को हम रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 5 में एक्सप्लेन व्हाई रेशियो आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशंस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सच एज स्टूडेंट टीचर रेशियो। अब ये देखें ना, उसको हम क्यों यूज करते हैं, रेशियो से क्यों डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, बॉयज टू गर्ल्स का रिलेशन हो गया, तो इसको क्यों करते हैं। द रीजन इज रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। ये दो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, ठीक है, विद सेम यूनिट्स। अब टीचर्स भी नंबर्स ही हैं, कितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होंगे, तो ये दो नंबर्स हैं, एक जैसे नंबर्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर्स, तो इसके कंपैरिजन को हम रेशियो से करते हैं। इन दिस केस जो आपने भी टीचर रेशियो की बात की, इन दिस केस द रेशियो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर के लिए कितने स्टूडेंट्स है या एक टीचर कितने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। दिस अलाउज फॉर एन इजी कंपैरिजन ऑफ क्लास साइज, ये क्लास साइज कितना होगा एंड द अमाउंट ऑफ अटेंशन ईच स्टूडेंट्स रिसीव्स, कि जितने कम ज़्यादा टीचर्स होंगे ऑब्वियसली और कम स्टूडेंट्स होंगे तो हर स्टूडेंट को अटेंशन ज़्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ 30 to 1 इंडिकेट्स दैट देयर आर 30 स्टूडेंट्स फॉर वन टीचर, एक टीचर है और 30 स्टूडेंट्स है। व्हाइल द रेशियो ऑफ 10 to 1 इंडिकेट्स कि 10 स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वन टीचर है। ऑब्वियसली दिस मेक्स इजी टू सी दैट द जो दूसरी वाली है 10:1 जो है वो क्या है, वो रेशो पोटेंशियली मोर इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन लेगी, या उनको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी क्योंकि 10 स्टूडेंट और एक ही टीचर है। 30 स्टूडेंट्स होंगे और एक टीचर होगा तो एक को हर एक को या इतनी अटेंशन नहीं मिलेगी कंपेयर टू 10:1। तो इसीलिए हम रेशो यूज करते हैं। व्हाट डज द फ्रेज द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल मीन्स। द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। ये एक फार्मूला है जो कि आप इस बुक में पढ़ते हैं रेशो वाले में। तो वो क्या होता है कि जो फ्रेज है ये द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, इसका मतलब होता है कि जब आपके पास रेशो होती है, सो इन द प्रोपोर्शन 3/4 और 9/12 में क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो 4 है और 9 है, इनको मल्टीप्लाई करना है जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन है। इसी तरह
3 और 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है, जो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है। ठीक है। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज द प्रोपोर्शन इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। तो वो सिंपल सी बात है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन सेम ही रहेगी। लेकिन अगर आपने इसको देखना है तो हम क्या करते हैं कि जो इसका एलसीएम, जो दोनों का डिनोमिनेटर होता है, उनका आप एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम क्या है, 12 है, तो दोनों साइड पे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 12 टाइम्स 3 और 4 और 12 टाइम्स 9 बाय 12, तो ये कैंसिल, ये 3, सो 9 इज इक्वल टू 9। इसीलिए दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इज अ शॉर्टकट शॉर्टकट फॉर मल्टीप्लाइंग ईच साइड ऑफ द प्रोपोर्शन बाय द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो जितने भी डिनोमिनेटर्स, उनका आप एलसीएम ले, उनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि द आंसर।